नमस्कार, मैं अखिलेश मिश्रा और आप देख रहे हैं हिंदी संवाद न्यूज। लखनऊ के गोमती नगर स्थित कसाया होटल में इस समय हम उपस्थित हैं और यहाँ पे यूको बैंक ऑफिसर्स यूनियन उत्तर प्रदेश का मिलन है। और यहाँ पे उपस्थित जो सदस्यगण हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, तो मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। आप अपना परिचय हमारे चैनल के माध्यम से। गिरीश आर्य, अखिल भारतीय मंत्री भारतीय मजदूर संघ और फाइनेंशियल सेक्टर का मैं इंचार्ज दिल्ली से आया हूं। सर, आपके इस यूनियन का उद्देश्य क्या है? भारतीय मजदूर संघ एक राष्ट्रवादी श्रम संगठन है और उसका उद्देश्य राष्ट्रहित, उद्योग हित और मजदूर हित है। हम जब भी ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज करते हैं उसमें राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हैं, फिर इंडस्ट्री को सर्वोपरि रखते हैं, उसके बाद हम अपने हित की सोचते हैं। तो हमारा उद्देश्य यह है कि वामपंथी संगठनों के कारण जो बैंकिंग में एक वर्किंग कल्चर खराब हो गया है, उस वर्किंग कल्चर को राष्ट्र के हित में पुनर्स्थापित करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। कि सारे कर्मचारी बैंक से सैलरी पाते हैं तो बैंक की पूरे मनोयोग से कस्टमर्स की सेवा करके अपना पालन करें अपने कर्तव्य से। उसमें लिखा है कि ऑफिसर्स को कोई प्रोटेक्शन नहीं है, मगर उनको भरपूर प्रोटेक्शन मिलता है और दूसरे जो लोग हैं उनको प्रताड़ित करते हैं। तो ये जो है गवर्नमेंट का जो एक सर्कुलर है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसमें एक सर्कुलर है, वो साफ कहता है कि कोई भी इंटरफेरेंस ट्रांसफर पॉलिसी में नहीं होगा। तो ट्रांसफर पॉलिसी में इंटरफेरेंस नहीं होगा, मगर फिर भी सारी मैनेजमेंट्स जो है वो फेवरेटिज्म करती हैं, दूसरी यूनियन को ना पनप पाए इसलिए करती हैं। और मुझे लगता है कि जो मेजॉरिटी यूनियंस हैं, मोस्टली कम्युनिस्ट यूनियन है, उनके साथ मैनेजमेंट का हैंड एंड ग्लव्स है। तो ये तो रही एक संगठनात्मक और बैंक की सिस्टम की बात। पर बैंक में जो अभी 5 days इन ए वीक बहुत दिन से डिमांड पेंडिंग है। LIC में हो चुकी है, बाकी सब जगह हो चुकी है। यहाँ बैंकों में केवल 2nd सैटरडे और 4th सैटरडे है, तो चारों सैटरडे इनकी छुट्टी हो। बाईपार्टल सेटलमेंट, 12th बाईपार्टल सेटलमेंट, उसके लिए जो है मीटिंग्स शुरू होनी चाहिए और इनको विद इन ए स्टिपुलेटेड पीरियड, इसको लंबा नहीं खींचना चाहिए कि 3 साल चलेगा, 4 साल चलेगा। एक साल भर के अंदर वेज सेटलमेंट इनका हो। और पेंशनर्स को जो अपडेशन पेंशन है, जो रिटायरीज हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। स्टेट बैंक में जो है रिटायरीज की प्रॉब्लम है। तो पेंशनर्स की भी जो भी समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं को हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ चेकअप किया हुआ है और वो सारी समस्याएं भी हम उठा रहे हैं ताकि उनका सॉल्यूशन हो। जैसा कि आपने बताया कि 4 सैटरडे की छुट्टी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, सर इससे क्या राष्ट्र का नुकसान नहीं होगा? देखिए, राष्ट्र का नुकसान इससे नहीं होता अगर जो है वर्कर्स एफिशिएंट हैं, मैनेजमेंट पार्शल नहीं है और मैनेजमेंट भी इफेक्टिव है। तो ये जो है घंटे ज्यादा कम होने से नहीं होता, मगर जो है वो जब 5 days इन ए वीक होगा तो वर्किंग आवर्स भी बढ़ेंगे। जो घंटे कम होंगे एक दिन के, उन घंटों को जो है घंटे बढ़ा करके उस दिन को कंपनसेट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो 5 days इन ए वीक जो है जो प्रेजेंट सिस्टम है वर्किंग आवर्स का, वो नहीं है। वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे ताकि जो है वो एक दिन जो है कंप्रोमाइज और सेटल हो सके। तो इसलिए उससे नुकसान बैंक का कोई होने वाला नहीं। सर, जो 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक का बैंकिंग का वो आवर्स चल रहा है, तो क्या मतलब अगर सैटरडे को चारों सैटरडे अगर बंद हो जाएगा तो क्या 8 बजे तक बैंक चलाएंगे? नहीं 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 नहीं, उसमें जो है कुछ 15-15 मिनट डेली कुछ करके उसका कुछ फॉर्मूला निकाला है, उस फॉर्मूले के तहत जो उसको करेंगे और वो कंपनसेट हो जाता है। तो वो घंटा नहीं बढ़ेगा, वो प्रतिदिन कुछ बढ़ेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अपना परिचय दीजिए क्योंकि आप भी यूनियन से जुड़े हुए हैं। मैं ललित कुमार गौतम, यूको बैंक से मैं सीनियर मैनेजर रिटायर हुआ 2016 में और अभी एज एडवाइजर अपने फेडरेशन में काम करता हूँ। तो जैसा कि सर ने कहा वो तो उद्देश्य बता दिए हैं, लेकिन आपने भी कुछ सोच रखा होगा कि हम इस संस्था से जुड़े हैं तो हम भी एक विशेष क्या कार्य करेंगे, वो कार्य क्या रहेगा आपका? नहीं, हम BMS से जुड़े हैं क्योंकि ये राष्ट्रवादी संस्था है और हमारे विचार शुरू से ही राष्ट्रवादी हैं। और इसका जो मोटो है BMS का कि सबसे पहले राष्ट्र हित, फिर उद्योग हित और उसके बाद
व्यक्तिगत हित। तो यदि राष्ट्र रहेगा, राष्ट्र में अगर उद्योग रहेंगे तो यूनियन रहेगी। यदि उद्योग ही खत्म हो जाएंगे तो यूनियन क्या करेगी? तो ये एक मोटो है, इसके लिए हम इनके साथ जुड़े हैं। और जो एक गिरीश जी ने बताया कि जो कम्युनिस्टों ने शुरू से बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर पे कब्जा करके सिर्फ इनको दबाने के लिए एक पूंजीपति का एक वो फंड क्रिएट करके टेरर बहस है सभी लोगों के मामले में, उसकी वजह से जो है ना, जो देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो उसको हम करने के लिए, उसको नेगेट करने के लिए, और जैसे हमने कहा कि बीएमएस का एक नारा है कि हम काम पूरा करेंगे और उसकी पगार भी पूरी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वरिष्ठ आप भी हैं, आप भी जुड़े हुए हैं, तो आपसे भी हम जानना चाहेंगे इस यूनियन। मैं विनय सेतिया, मैं वाइस चेयरमैन फेडरेशन ऑफ यूको बैंक। तो सर, जैसा कि बता रहे हैं सारे लोग, मतलब आपका उद्देश्य बहुत राष्ट्रहित ही में ही है और यूनियन से जुड़े लोगों को तो बहुत फायदा होगा। आप आह्वान क्या करना चाहेंगे अपने इस संस्था के लिए? नहीं, हमारा जो बेसिकली जो एक और 2-3 मुद्दे हैं जो मैं बताना चाहूंगा। एक तो हमारा जो वर्क लाइफ बैलेंस है आजकल, ये बहुत यहाँ नहीं है। लोग यहाँ पे टाइमिंग इतना कंज्यूम होता है, टाइम इतना लगाते हैं, 8-8, 9-9 बजे तक लोग काम करते हैं। इतना फ्रस्ट्रेशन हो रही है ऑफिसर कम्युनिटी के अंदर कि बड़ा मुश्किल हो गया अपने बाकी चीजों को देखना, घर में फैमिली को देखना, एक्सरसाइज करना या कोई इंजॉयमेंट करना, एंटरटेनमेंट, ये कुछ नहीं मिल पा रहा। और बहुत ही जो है यूको ऑफिसर्स, ऑफिसर ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत ही इस समय बहुत पिसा हुआ है और कोई लाइफ नहीं है उनकी आजकल। और दूसरा, स्टाफ शॉर्टेज जो है वो बहुत एक्यूट शॉर्टेज है स्टाफ की रिक्रूटमेंट नहीं हो रही यहाँ पे। स्टाफ रिक्रूटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी सबको रिलैक्स मिलेगा। और तीसरा एक और बहुत बड़ा मुद्दा जो आ रहा है, जो मैनेजमेंट का जो एटीट्यूड है ना, उनको दे डू नॉट नो, वो जानते नहीं कि ह्यूमन रिसोर्स को कैसे डील करना चाहिए। बड़ी एट्रोसिटीज, बड़ी विक्टिमाइजेशन, हैरेसमेंट हो रही है और लोगों को बहुत ही मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। और कई तो ऐसे ऑफिसर्स हैं वो जॉब भी छोड़ रहे हैं, दे डोंट वांट टू वर्क इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। सो ये बहुत बड़ी समस्या जो है, इससे बड़ी समस्या ये आ रही है बैंकिंग ऑफिसर्स के सामने। तो सरकार से आप लोगों ने मांग की है इसके बारे में? हाँ, सरकार से तो मांग होती रहती है। हमारी यूनियन जो है डिफरेंट लेवल पे, जो बीएमएस है हमारी, ये दे टेक अप मैटर विद आईबी आल्सो, मैनेजमेंट से बात करते रहते हैं ये इस मुद्दे को। इसीलिए हमने ये जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ऑफिसर्स हमारे आते हैं, हम यही मुद्दों के ऊपर डिस्कस करते हैं और यही मुद्दे जो है अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, इनको बताते हैं। ये मुद्दे फिर आगे लेके चलते हैं, उनसे बात करते हैं मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर, मैं आपका भी परिचय जानना चाहूँगा। प्रीतिश बासा, मैं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूको ऑफिसर्स के चेयरमैन। उद्देश्य तो आप लोग बता रहे हैं। एक प्रश्न मेरे मन के अंदर ये है कि लोगों को गवर्नमेंट, सरकारी बैंकों की अपेक्षा प्राइवेट बैंक की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है, आखिर ऐसा क्यों? नहीं, ये सच्चाई नहीं है। ये देखिए, आज भी बहुत सारे लोग, आपको यही दिखाई देता है कि जो धनशाली लोग हैं वही लोग प्राइवेट बैंक जाते हैं। जो गांव का गरीब मजदूर हैं, कितने लोग आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक में उनका अकाउंट है। तो ये सोच जो है ना, ये परसेप्शन क्रिएट किया गया है कि लोग अट्रैक्टेड है प्राइवेट बैंक के लिए। आज भी इस देश में ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये लोग गांव में जाके लोगों का सर्विस देते हैं, लोन देते हैं, डिपॉजिट लेते हैं। तो ये तो उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि हर जगह में पब्लिक सेक्टर बैंक रहे, क्योंकि प्राइवेट बैंक ये मुनाफा के लिए पेश आते हैं। तो इसलिए वो ऐसे जगह नहीं जाते हैं जिसके लिए उनका कुछ खेती होगा, कोई बिजनेस नहीं होगा। तो क्योंकि हम राष्ट्रीय, ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये राष्ट्र हित के लिए बने हैं और राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। तो वो जब सर्विस देते हैं लोगों को गांव गांव में जाके, वो अपना फायदा नहीं देखते हैं, क्योंकि ये सोशल सर्विस, सोशल बैंकिंग, ये उनका मोटो है। आपके यूनियन के मेन ड्रीम क्या है सर? देखिए, हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसा एक बैंक हो, ऐसा एक माहौल हो जहां लोग खुशी खुशी काम कर सकते हैं और जिसको जितना मिलना चाहिए उसको उतना मिलना चाहिए और जिसको जितना देना चाहिए वो उसको देना चाहिए। जब ये तालमेल जिस दिन हो जाएगा, ये बैंक शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि आप युवा हैं और इस यूनियन से आप जुड़े हुए हैं और भारत इस समय युवाओं का देश है, आप जुड़े हुए हैं, तो लक्ष्य आपका जो सर लोगों ने बताया वही होगा। आप अपनी तरफ से इस संस्था के लिए क्या करना चाहते हैं?
पहले मैं अपना परिचय दूं। मैं अक्षय कुमार, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया फेडरेशन में। और पहले मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मीडिया ने इसको, हमारे इस कार्यक्रम को कवरेज दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने पूछा कि हम लोग इस संस्था के लिए क्या करना चाहते हैं। संस्था हमारे कर्मचारियों से जितना मेहनत करते हैं यहाँ पे, संस्था के लिए ही करते हैं। सुबह 10 बजे से हम, क्योंकि ऑफिसर्स हैं, 7 बज जाता है, 8 बज जाता है, तो मुद्दा ये रहता है कि वर्क लाइफ बैलेंस बने आगे। वर्क लाइफ बैलेंस बनेगी तो ऑफिसर्स अपने घर में भी जाएगा, अच्छे से रहेगा जाके, और एक अच्छे वातावरण में काम करेगा जाके। लेकिन सबसे बड़ा जो हम सब लोगों ने बताया कि वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ा हुआ है, तो हमारा मुद्दा पहले यही है कि वर्क लाइफ बैलेंस जो बिगड़ा हुआ है उसको सुधारा जाए, बैंक में सुधारा जाए। तो लोगों जो सुसाइड कर रहे हैं जाके, यूको बैंक में अभी एक रिसेंट में एक जीएम जो है, स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो गया कि वो ऑन द स्पॉट मंच पे खड़े थे और गिर गया और ही इज डेड। तो मेरा यही मानना है कि पहले वर्क लाइफ बैलेंस होगी तो सारी चीजें, एनवायरनमेंट अच्छा होगा। रिक्रूटमेंट भी होना चाहिए, हमारी मैनेजमेंट से भी डिमांड रहती है कि रिक्रूटमेंट होगा तो वर्क लाइफ बैलेंस भी हमारी ठीक होगी। जैसा कि अभी हम लोगों ने भाषण में सुना था कि 7-2-1 का अनुपात बता रहे थे, 7 मैनेजर हैं, 2 क्लर्क हैं और एक 4th क्लास के एम्प्लॉय या सहायक, जो भी कर लीजिए। तो आप क्या मांग करना चाहते हैं कि किस चीज का, जैसे 7-2-1 का जो अनुपात है, तो किस चीज में बढ़ोतरी हो? नहीं, 7-2-1 का अनुपात नहीं था, 2-1-1 का अनुपात था कि 2 ऑफिसर होने चाहिए, 2 ऑफिसर होने चाहिए मिनिमम एक ब्रांच में, 1 क्लर्क होना चाहिए, 1 हेड कैशियर होना चाहिए और 1 प्यून होना चाहिए। मेरा यही है कि जो अगर छोटी ब्रांच भी है तो इस अनुपात में अगर हर जगह स्टाफ रहेगा उसके बिजनेस के अकॉर्डिंग, तो बैंक अच्छे से चलेगा और हमारा जो एम्प्लॉय है वो भी खुश हो। कि हम सुने थे, आपने G20 के बारे में बताया और L20 के बारे में बताया, तो क्योंकि हम यहाँ पे हैं तो हम तो समझ गए, लेकिन आप हमारे चैनल के माध्यम से L20 और G20 के बारे में बताइए। G20 एक ग्रुप 20 के रूप में जाना जाता है और इसमें जो है 20 देश, मतलब 19 देश और एक यूरोपियन संघ है, और इनका जो है एक रोटेशन में जो है ये चलता है। अब से पहले इंडोनेशिया में था, इस बार भारतवर्ष में है और भारतवर्ष इसकी जो है प्रेसिडेंसी कर रहा है। तो इसमें जो है 11 आयाम हैं, उसमें एक लेबर 20 है, वुमेन 20, यूथ 20, सिविल 20, ऐसे एक लेबर 20 है। तो लेबर 20 की चेयरमैनशिप जो है भारतीय मजदूर संघ के पास है, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ देश का सबसे बड़ा श्रम संघ है। उसके नाते भारत सरकार ने उसकी चेयरमैनशिप भारतीय मजदूर संघ को दी है। और अभी जो है इसका कल ही 22 और 23 तारीख को इसकी जो है समिट थी पटना के अंदर, और उसमें 20 अन्य देशों के लोग आए हुए थे और भारतीय मजदूर संघ ने उसको किया है। और ये G20 देश के लिए रोटेशन में आया है, मगर वरदान के रूप में आया है, क्योंकि 50 देशों के अंदर इसको जो है आयोजित किया जा रहा है। और इसकी थीम दी है वसुधैव कुटुंबकम, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। तो केवल देश, दुनिया भर में भारतवर्ष ही ऐसा है जो पूरे विश्व को कुटुंब मानता है, परिवार मानता है, और इस थीम को पूरे विश्व में बहुत सराहा गया है। और भारतवर्ष में अभी जो है इस G20 के माध्यम से जो डेलीगेशंस आ रहे हैं, उनके साथ उन देशों के उद्योगपति आ रहे हैं, प्रतिनिधि मंडल आ रहे हैं, वो हमारे देश की दिशा को देख करके हमारी यूथ, हम कहते हैं कि इंडिया इज अ यूथ कंट्री इन द वर्ल्ड। सारा विश्व जो है बूढ़ा हो चुका है, भारत एक युवा देश है। तो उनको ये दिखाई देता है कि चाइना से उजड़ करके, चाइना की बेरुखी को देख करके, चाइना की धोखेबाजी को देख करके वहां से सारे उद्योगपति अपने बिजनेस को बाइंड अप करना चाहते हैं। अब वो दुनिया में दूसरा डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं। तो उनके लिए जब वो G20 के माध्यम से इस देश में आ रहे हैं तो उनको बेस्ट डेस्टिनेशन वो भारत नजर आ रहा है। तो आने वाला समय ये जो G20 है, इस G20 को इस काल में प्रेसिडेंसी मिलने का मतलब है कि भारतवर्ष जो है अपनी समृद्धि के चरम की तरफ जाने वाला है। जो हम सपना देखते आए हैं शुरू से कि भारत विश्व गुरु था, अब पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो, तो ये G20 के माध्यम से हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। और भारतवर्ष हर तरह की टेक्नोलॉजी से लैस है और वो जो है हर तरह की सेवा विश्व की करने के लिए तैयार है। तो ये G20 हमारे लिए वरदान के रूप में आया है।
जैसा कि सर ने बताया, और लोगों को G20 के बारे में बहुत से लोगों को नहीं जानकारी होगी, हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी। बहुत अच्छा चीज सर ने बताया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और ये हमारा हिंदुस्तान, और हम युवाओं से और जो भी लोग हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं वो समझें कि सर ने क्या कहा। और भारत युवाओं का देश है, और युवा यहाँ पे इस समय पूरे विश्व का निगाह हिंदुस्तान पे है कि ये विश्व गुरु बनने वाला है, उसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए किसी दिन और किसी और समय पे किसी और विषय को उठाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं अखिलेश मिश्रा, हिंदी संवाद न्यूज।